नमस्कार, मैं राजेंद्र सिंह संगम उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। आज हम देहरादून में उत्तराखंड प्रेस क्लब में हैं। मैडम, आपका शुभ नाम? पुष्पा रावत जी। पुष्पा रावत जी के बारे में बताना चाहता हूँ। पुष्पा रावत जी ने पूर्व में नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है। तो आज बॉबी पवार टीम में जो उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा का आज गठन हुआ है और इस स्वाभिमान मोर्चे के बारे में पुष्पा रावत जी से जानना चाहता हूँ। मैडम, आगे आगामी कार्यक्रम स्वाभिमान मोर्चा क्या रहेंगे? स्वाभिमान जो मोर्चा है तीसरे विकल्प की जो तलाश जनता आज कर रही है और जो सत्ताधारी थे जनता की कसौटियों पे खड़े नहीं हो पाए, तो सारे लोग जो एक्सपोज हो गए हैं। जनता अब तीसरे विकल्प को देखेगी, वो भी तो अब उम्मीद के तौर पर बढ़े और इस प्रदेश को बदलाए। आपने देखा होगा कि प्रेमचंद अग्रवाल जी ने किस तरीके से लोकतंत्र के मंदिर में विधानसभा में सरेआम गाली देकर उत्तराखंडियन को कलंकित करने का काम किया था और सारे जनमानस ने अपने अपने स्तर पर उनका विरोध भी किया था। तो उसके बाद जो है एक नायक की भूमिका में लोग देखना चाह रहे हैं कि कौन इस प्रदेश को जो है लूटने से, गाली देने से, बर्बाद होने से बचाए। तीसरे विकल्प के लेकर ये जो स्वाभिमान, उत्तराखंड का जो स्वाभिमान पे आज प्रहार किया गया है, उस स्वाभिमान को बचाने के लिए यात्रा पूरे प्रदेश में निकाली जा रही है। क्या स्वाभिमान मोर्चा उत्तराखंड के 10 जिले हमारे आते हैं, तो क्या वो ब्लॉक स्तर पर जाएगी, अपनी बातों को रखेगी? 11 जिलों से शुरुआत होगी। जैसे कि अभी आपने सुना होगा कि बॉबी पवार जी ने बताया कि जो उत्तरकाशी है, गंगा जी का उद्गम स्थल है, वहाँ से इस यात्रा की शुरुआत की जाएगी और ये सारी आवाज़ जो आप जैसे कि उन्होंने बताया कि पंचायती चुनाव में जो है छोटी सरकार से भी इसका शुरुआत किया जाएगा ताकि आगे जो है बूथ स्तर पे भी हमारे लोगों, ब्लॉक स्तर तो बहुत मैं मानती हूँ कि बूथ स्तर पे भी हम लोग जाना चाहेंगे। ब्लॉक स्तर तो हो ही होगा, हमारा स्तर जो है अंतिम गांव में भी पहुंचने का होगा। तो वो सारी चीज़ें होंगी, गांव तक जो है एक मैसेज पहुंचेगा, तीसरा विकल्प पहुंचेगा, इस यात्रा के दौरान पहुंचेगा और पंचायती चुनाव को लेकर पहुंचेगा। और एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि महिलाओं ने, आपको पता है कि अपनी अस्मिता दाव पे लगा के इस राज्य को छीना था, इस राज्य को मुलायम सिंह के गढ़ से छीनने का काम किया था। तो महिलाओं का भी अब उत्तराखंड को बचाने का, इसके स्वाभिमान को बचाने का अहम योगदान है। मैडम, आजकल 2 दिन से एक वीडियो वायरल हो रही है, महेंद्र छाप पटाखे क्या है? देखिए जी, महेंद्र छाप तो किसी से अब छुपे नहीं हैं। उन्होंने उत्तराखंड के जनमानस को जो सड़कों पे अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं, उनको सड़क छाप बोलने का काम किया है। तो इनके तो सारे नेता कोई हमको साले कह के अभद्र गालियों से, भाषा से संबोधित कर रहे हैं, तो हमें कभी सड़क छाप कह रहे हैं। कोई बात नहीं, 2027 में इसका जवाब दिया जाएगा। और महिलाओं की मैं बात कह रही हूँ कि महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित है और भागीदारी सुनिश्चित होनी भी चाहिए, क्योंकि 33% का जो आरक्षण है, भाजपा ने 2024 के इलेक्शन में बोला था कि हम 33% आरक्षण लाएंगे और जो कि उन्होंने सदन में पास भी किया, उस आरक्षण को 33% आरक्षण को अब लागू करने का भी समय आ चुका है। और जब 33% जो आरक्षण है वो लागू होगा तो आप देखेंगे कि महिलाओं की एक अहम भूमिका इस प्रदेश में सदन में भी दिखाई देगी। सड़कों में तो दिखाई दे ही रही है, उत्तराखंड को बचाने में तो दिखाई दी, पर सदन में भी दिखाई देगी। और आपने हाल ही में देखा होगा कि इन्हीं के कुछ नेता, जो भाजपा के नेता हैं, वो जो छोटे छोटे जो चुनाव हैं उनको लेकर के जो है जो परिषद के चुनाव हैं उनमें महिलाओं का जो है विरोध कर रहे हैं। और इन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि इन्हीं के नेता, इन्हीं के प्रधानमंत्री जो है 33% आरक्षण महिलाओं को लेकर आए और वहीं ये चंद लोग जो है, चंद नेता इनके जो है महिलाओं को विरोध कर रहे हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान इस प्रदेश में रहा है। तो ऐसा मुझे लगता है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और अपमानजनक है कि आप महिलाओं को एक तरफ तो सम्मान करने की बात कर रहे हैं, दूसरा उनको अपमान भी कर रहे हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सुबोध निहाल जी ने एक बयान जारी किया था कि हाँ कि मैं बिहारी हूँ, तो पुष्पा रावत जी कहाँ से मानते हैं अपने आप को, पूर्व से, पश्चिम से? जी, मैं तो गर्व से कहती हूँ कि मैं पहाड़ी हूँ और पहाड़ी मूल की हूँ और मैं बड़ा अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैंने इस प्रदेश में जन्म लिया और मेरी जो आइडेंटिटी है, मेरी जो पहचान है, वो एक उत्तराखंड के रूप में देखी जाती है। और जब मैं बाहर जाती हूँ,
अन्य राज्यों में जाती हूँ तो लोग बोलते हैं कि कहाँ से आई है, ये उस प्रदेश से आती है जहाँ उद्गम स्थल गंगा का है, जहाँ हरी भरी हरियालियाँ हैं, जहाँ हिमालय पर्वत है, जहाँ भगीरथी है, जहाँ अलकनंदा है। तो ये सारी चीज़ें हमारी पहचान है, हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति हमारी धरोहर है, इसको आगे ले जाने का काम करेंगे। रही बात सुबोध उनियाल जी की, सुबोध उनियाल जी पूरे उत्तराखंड में एक्सपोज हो चुके हैं। वो अपने आप को बिहार में उनका मानते होंगे तो वो होंगे ज़रूर बिहार में, पर मैं हम तो अपने आप को पहाड़ी होंगे हैं और पहाड़ी होने को बहुत ही गर्व भी महसूस करते हैं। ये थी हमारे साथ पुष्पा रावत जी और मैं राजेंद्र सिंह, संगम न्यूज़, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, देहरादून।